शुरुआत करेंगे सोहाना से, जहां पर एक बड़ा हादसा बाल बाल टल गया। बाल बाल हादसा होने से बच गया। कांवड़ियों की पिकअप वैन पर हाई टेंशन तार गिरा। हाई टेंशन तार से डीजे वैन की टक्कर के बाद यह हादसा हुआ। हादसे के वक्त पिकअप वैन में 21 कांवड़िए सवार थे। ये सभी हरिद्वार जा रहे थे। 21 कांवड़िए इस हादसे में बाल बाल बचे हैं। घटना बीती देर रात की है, जब सोहना से हरिद्वार के लिए कांवड़ियों का एक जत्था जा रहा था। जत्था डाक कांवड़ लेने जा रहा था। जब वह सोहना के चिल्ड पॉइंट के समीप पहुंचा तो डीजे काफी ऊंचा होने के कारण ऊपर जा रहे हाई टेंशन तार से टकरा गया, जिससे तार टूटकर पिकअप पर आ गिरा। उस समय पिकअप में 21 कांवड़िए मौजूद थे। हादसे में किसी को भी करंट नहीं लगा, ये गनीमत रही और एक बड़ा हादसा टल गया। जिस बड़ी दुर्घटना जो है ये टल गई है। घटना के बाद बिजली विभाग ने फौरन कार्रवाई की। कार्रवाई करते हुए बिजली आपूर्ति को पूरी तरह से रोक दिया गया। मौके पर हाइड्रा को बुलाकर तार को डीजे से हटवाया गया। तो ये बड़ा हादसा देखने को मिला है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी संजय राघव हमारे साथ जुड़े हैं। संजय, क्या पूरा ये मामला था, ये अपडेट क्या है इस खबर में, अभी तक क्या कार्रवाई की जा रही है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि देर रात ये कांवड़ जो हरिद्वार के लिए जा रहे थे और डाक कांवड़ लेने जा रहे थे, जो इनकी पिकअप थी और इस पे जो डीजे था वो काफी ऊंचाई पर था। जैसे ही जा रहे थे तो जो हाई टेंशन तार थी जी, साथ में कुछ तारे उसमें, जिसके वजह हाई टेंशन तार उस पिकअप पे पड़ जाता है और उसके बाद पड़ने के बाद हम अफरा तफरी का करीब 21 कांवड़िया इसमें मौजूद थे। और जब पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिस ने मौके पर जाते ही सबसे पहले वहाँ की बिजली को बंद कराया गया और उसके बाद वहाँ पर एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड, उसके बाद यहाँ पर इन सभी को उस हाइड्रा की मदद से इस डोरी को हटाया गया है। जो हाई वोल्टेज जो यहाँ पर जो वायर थी उसको हटाया गया। उसके बाद इन सभी कांवड़ियों को कुशल निकाला गया। जी संजय, तो ये जो बिजली आपूर्ति बंद की गई थी, क्या इलाके में अभी भी बिजली बंद है या उसको शुरू कर दिया गया है? मुरम्मत का कार्य होने के बाद जो है बिजली आपूर्ति बंद की गई थी वो शुरू हो चुकी है। वो उसी समय चालू कर दी, क्योंकि करीब आधा घंटा लगा था वहाँ पर और उसके बाद जब उसको हाइड्रा से जब उसको हटा दिया गया उसके बाद उस लाइन व्यवस्था को दोबारा दुरुस्त कर दिया गया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो एक बड़ा हादसा बाल बाल टल गया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। 21 कांवड़िए इस पिकअप में सवार थे। वहाँ मौके पे जाकर देखा तो एक जो कावड़ वाले कैंटर होती है उसमें ऊपर तक डीजे लगे हुए थे। डीजे का सेटअप था, उसमें वो तार वो जो है वो अटक गए और वो केबल टूट गई। नहीं, हताहत तो कोई नहीं हुआ। एक्चुअली वो टूटी नहीं थी, इसकी जो सपोर्ट थी वो टूट गई थी और तार नीचे लटक गई थी, जिसको जो है हाइड्रा बुलाकर ना ऊपर करा दिया गया था। उधर सोनीपत में बदमाशों और पुलिस के बीच एनकाउंटर हुआ। पैर में गोली लगने से एक बदमाश घायल हुआ है। केएमपी एक्सप्रेस वे पर लूट के मामले में यह कार्रवाई की गई है। लूटपाट करने वाले गिरोह का सरगना गिरफ्तार हो गया है। आरोपी पर लूट के 12 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपी पर 5000 रुपए का इनाम भी रखा था। सोनीपत स्पेशल एंटी गैंगस्टर यूनिट ने यह पूरी कार्रवाई की। यूपी का रहने वाला आरोपी इसमें गिरफ्तार हुआ है। दानिश उर्फ गोलू घायल है। आरोपी का इलाज सोनीपत के नागरिक अस्पताल में चल रहा है। तो ये एक्सप्रेस वे पर, केएमपी एक्सप्रेस वे पर लूटपाट की वारदातों को अंजाम देते थे, जिसको लेकर पुलिस ने कार्रवाई की, एनकाउंटर किया और इस एनकाउंटर में बदमाश के पैर में गोली लगी है। पर हम यहाँ आए थे, जिसको रुकवाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन इसने पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया। जिसको रोकने के लिए एक फायर इसके ऊपर किया गया। ये घायल अवस्था में यहाँ गिर गया था। इसके पैर में गोली लगी सर? हाँ, इसके दाएं पैर में गोली। सर, मौके पे कुछ बरामद भी हुआ है? मौके पे एक असला बरामद हुआ है। सर, इसमें पहले भी कोई मुकदमा दर्ज है? हाँ, पहले यूपी में ये गैंगस्टर एक्ट के तहत भी बंद रह चुका है। इस पर तकरीबन 12-13 हाईवे रॉबरी के मुकदमे। ये कोई किसी वारदात की फिरक में था क्या? हाँ, ये ट्रक वालों से, ट्रक ड्राइवरों से पैसे छीनते हैं। उनको रुकवा कर या जो ट्रक रुके हुए होते हैं उनसे पैसे छीनते हैं। ये किसी गैंग से भी जुड़ा हुआ सर? कोई तारीख का? इनका अपना ही गैंग है। इसका साथी है जो आज कुंडली थाना ने अरेस्ट किया है, सावेद। तो ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी नितिन अंतिल मेरे साथ जुड़े हैं। नितिन, क्या ये पूरा मामला है, किस तरह से आरोपी तक पुलिस पहुंची और फिर ये एनकाउंटर हुआ, एनकाउंटर की वारदात सामने आई? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, कुंडली थाना पुलिस ने एक सावेज नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया था और गिरफ्तारी के बाद उसने खुलासा किया कि वो और उसका साथी दानिश
ये जी। दोनों के दोनों हाईवे पर जो ट्रक चालक है उनसे लूट की वारदातों को अंजाम देते हैं। लेकिन जब पुलिस ने गहनता से पूछताछ की तो पता चला कि ये 3 का ग्रुप है, जो तीनों ही उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इन्हीं का साथ एक सवाबुद्दीन भी है, जो जी। तीनों हाईवे केएमपी पर खड़े होते थे, ट्रक चालकों को अपना शिकार बनाते थे। जो बात की जाए दानिश की, तो दानिश के बारे में पुलिस ने पूछताछ की तो पता चला कि केएमपी पर जखोली टोल के पास वह किसी वारदात को अंजाम देने के लिए आएगा। जी। और उसी तरह एंटी गैंगस्टर यूनिट की टीम अजय धनखड़ जो प्रभारी के नेतृत्व में एक टीम का नेतृत्व किया गया और गिरफ्तारी की तैयारी की गई। लेकिन गिरफ्तारी से पहले ही दानिश को शक हो गया और उसने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। जब पुलिस ने जवाबी फायरिंग की तो उसके पैर में गोली लगी और जी। पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। उसके पास एक अवैध हथियार, एक मोबाइल फोन और एक पिस्तौल जो गोली भी बरामद हुई है। पुलिस ने खुलासा किया है कि पुलिस ने 5,000 रुपए इनाम रखा था। हरियाणा और जो उत्तर प्रदेश में इसके खिलाफ 12 अलग अलग हाईवे लूट के ही मामले दर्ज हैं। जी। फिलहाल पुलिस का यह कहना था कि यह गिरोह का सरगना था और इसके अपने साथी जावेद और सहाबुद्दीन को शामिल कर रखा था और ये तीनों ही ट्रक चालकों को शिकार बनाते थे और लूट की वारदातों को अंजाम देते थे। फिलहाल पुलिस घायल का इलाज सिविल अस्पताल में करवा रही है। उसे अब पुलिस का कहना था कि ठीक होने के बाद रिमांड पर लेंगे ताकि उससे गहनता से पूछताछ की जा सके और पता लगाया जा सके कि ये तीनों के अलावा और कोई भी इनके ग्रुप में शामिल था या नहीं। जी, तो अभी दानिश के अलावा और कितने लोग गिरफ्तार होने बाकी हैं या हो चुके हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको जानकारी दे दूं, जो सावेज है सबसे पहले कुंडली थाना पुलिस ने उसी की गिरफ्तारी की थी और उसी की गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस ने गहन पूछताछ की तो उसी ने जो दानिश है उसकी सूचना दी थी और बताया था कि उसकी गिरफ्तार वहां से किया जा सकता है, जिसके बाद पुलिस से मुठभेड़ हुई है। हालांकि उसका एक साथी सहाबुद्दीन अभी बचा हुआ है। 2 की गिरफ्तारी हो चुकी है और इसी के बाद पुलिस ने रिमांड पर लेने का प्रयास करेगी ताकि अन्य आरोपियों तक पहुंचा जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए नितिन। तो एनकाउंटर हुआ, दानिश को गिरफ्तार किया गया है, एक साथी इसका पहले ही पकड़ा गया है। फिलहाल तीसरे साथी की तलाश जारी है। अब बात करेंगे चरखी दादरी की वाल्मीकि बस्ती की, जहां गाड़ी सवार लोगों पर फायरिंग हुई। गाड़ी के फ्रंट शीशे पर गोलियां लगी। फायरिंग के बाद गाड़ी जो है वो अनबैलेंस्ड होकर पलट गई। गाड़ी सवार लोगों की डंडों से पिटाई की गई। गंभीर रूप से एक युवक घायल हो गया है मारपीट में, जिसके बाद पुलिस के पहुंचने से पहले ही बदमाश मौके से फरार हो गए। 2 पक्षों में आपसी रंजिश की वजह से ये हमला हुआ, ऐसा बताया जा रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कई राउंड फायरिंग हुई है, लेकिन गोलियां कार के शीशे पर ही लगी। गनीमत रही इसमें किसी भी तरह के जानी नुकसान से बचाव रहा। तो चरखी दादरी में फायरिंग की वारदात ये सामने आई वाल्मीकि बस्ती में, जहां पर गाड़ी सवारों पर फायरिंग की गई। गाड़ी के शीशा जो है इस फायरिंग में क्षतिग्रस्त हुआ है। एक युवक गंभीर रूप से जख्मी है, जिसे पीजीआई रेफर किया गया है, लेकिन गनीमत रही कि जानी नुकसान से बचाव रहा। पुरानी रंजिश का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।